जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि हम लोग इस क्लास में हम काका के सीरीज का सॉल्यूशन करा रहे हैं और सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं। बाय द वे, कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक से छूट रहा है तो उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग 1 से 7 तक के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 8 से कंटिन्यू करेंगे और दीर्घ उत्तरी प्रश्न को भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। लघु उत्तरी प्रश्न में आपके 1-2 क्वेश्चन बचे थे, उनको हम लोग आज देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन एक जैसे सिमिलर हैं तो उनको हमने छोड़ दिया है कि एक जैसे हैं, तो उन पे आप आधारित उन क्वेश्चनों को हल कर लोगे। और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 7, 8 और एक जो है आपका वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप अपने सीरीज को खोल के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी मिलाना है आपको काका के सीरीज से। जो भी क्वेश्चन में लिखावट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो काका की सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो वहाँ से आप लोग मिलाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है 7 नंबर, वो दिया है यदि बिंदु ये दिया है बिंदु तथा दूसरा बिंदु दिया है ये के बीच के दूरी जो है 13 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। कब? जब इनकी बिंदु ये हो और दूसरी बिंदु ये हो, तब दूरी क्या है उसकी? 13 मात्रक है। कहने का मतलब अगर हम आपको समझाएं तो जैसे दो बिंदु हैं, आपको मान लेते हैं एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु क्या है? Q है। एक बिंदु P पे ये निर्देशांक दिया है -1, -3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है x, 9 और इनके बीच की जो दूरी है वो दिया है कितना? तो आपको सर 13 मात्रक दिया है और पूछ रहा है कि आपसे x का मान पूछ रहा है, यानी x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? हल लिखना है और जो दिया है उसको लिख लेना है। तो जो बिंदु दिया है माना, यहाँ मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर माना नहीं दिया है ना, कोई दिया नहीं, बिंदु का नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना बिंदु P बराबर क्या है? तो -1, -3 और बिंदु Q बराबर जो है वो क्या है? तो आपको सर x, 9 है। इतना तो दिया है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसके बाद से आपको दूरी भी दिया है, तो यहाँ दूरी दिया है तो दूरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूरी कितना दिया है? तो आपको सर 13 मात्रक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाएंगे और सबको दूरी सूत्र पता होगा, तो दूरी सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। दूरी सूत्र यानी PQ बराबर जो होता है वो क्या होता है? रूट में होता है क्या? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है? तो आपको होगा सर y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दूरी सूत्र, ठीक है। एक बार और समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया? दो बिंदु दिया था और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दिया था और यहाँ पे इस बिंदु में x नहीं, x का मान आपको बताना है कि क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्या होगा, वही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे PQ की जो दूरी दी है ना, PQ वो कितना दिया है? तो आपको सर 13 दिया है, तो यहाँ पे आप 13 रख दो। अब कहोगे सर x2 और x1, y2 और y1 कौन कौन होता है ये थोड़ा बता दो। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ बिंदु पहले का ये हो जाएगा आपका x1, तो ये हो जाएगा आपका x2। अगर ये तीन आप y1 ले रहे हो तो यहाँ 9 को क्या लोगे आप? y2 लोगे। क्लियर इतनी बातें? तो ये सारे डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे फिर से। x2 का मान कितना है? तो कहोगे सर x है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में x1 कितना है? तो आप कहोगे सर -1 है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? स्क्वायर कर दो प्लस y2 है, तो y2 कितना है? तो आपको सर 9 है और माइनस में कितना है? y1 कितना है? तो -3 है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सिर्फ 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ 13 है, ऐसे ही रहने दो। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 + 1 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो आप। इसको अगर हम लोग हल करें तो आपको सर 9 और 3 12 हो जाएगा, तो 12 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने से ये रूट हट जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर हो गया। दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो 13 का जब वर्ग करोगे तो क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 169। वर्ग का मतलब होता है 13 का होल स्क्वायर, यानी 13 का 2 बार गुणा करो आपस में। जिन बच्चों को डाउट है तो आएगा, गुणा करोगे तो 169 यानी कि 169 आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब आप इसका वर्ग करोगे तो रूट, अगर कहीं भी रूट दिया हो और रूट का हम वर्ग करते हैं ना, तो ये रूट क्या होता है, हट जाता है। जैसे मान लो x है और x का पावर जब 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, x बचता है। तो ऐसे ही इसका जब हम लोग हल करेंगे तो रूट हट जाएगा और बचेगा क्या, तो बचेगा x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 12 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो होल स्क्वायर पहले से है, कर दिए हमने आप लोग, सही है। x + 1 का आप a + b का होल स्क्वायर से कर लेंगे तो आप कहोगे सर x² प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2ab, ab मतलब x और b मतलब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे तो आपको सर 144। कैसे करते हैं तो देख लो, यहाँ पे 12 का स्क्वायर का मतलब 12 का 2 बार गुणा करना है और आएगा कितना, 144 आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, 169 को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, तो प्लस है उधर जाएगा तो क्या कहोगे सर, माइनस हो जाएगा, कर लेते हैं। तो x² प्लस में 1 स्क्वायर को करोगे तो कहोगे सर 1 ही होगा, 2x कर लेते हैं। या आप ऐसा करो ना, 1 को 144 में जोड़ सकते थे, लेकिन चलो आगे कर लेते हैं। 169 को इधर से उधर ले जाएंगे तो आप कहोगे सर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 144 और माइनस में 169 और बराबर क्या कहोगे, आप कहोगे सर 0। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी ऊपर की चीज़ों को इरेज कर लेते हैं। ये फार्मूला हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, और हम अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो आपको सर x² है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दो। 1 है, 144 जोड़ेंगे तो कहोगे सर 145 हो जाएगा। 144 में 1 जोड़ देंगे ये वाला तो कहोगे सर 145 हो गया। माइनस में 169 है तो घटेगा यानी कि 169 में से आप कहोगे सर 145 घटा दो, तो घटाएंगे तो आप कहोगे सर 9, ये है 9 और 5 कितना हो जाएगा, अब घटाना है ना, तो 9 में से 5 घटाओगे तो आपको सर 4, 6 में से 4 घटाओगे आपको सर 2, यानी आएगा कितना, आपको सर 2, 24 आएगा टोटल। घटाने में कितना आएगा, 24 आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इस चीज़ को, तो पहले प्लस 2x लिख लो और 145, क्योंकि इसको जोड़ दिए हैं, 145 में से 169 घटा दिए। वास्तव कहो तो 169 में से 145 घटा रहे हैं, क्योंकि 169 बड़ा है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपको सर 24 आएगा और माइनस का आएगा बराबर में 0। अब हम क्या कर लेते हैं, ये द्विघात समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण जब बन गया तो x के 2 मान निकल कर आएंगे, तो इसको ऐसा फैक्टर करो, ऐसा 2 फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पे हमको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। कब, जब यहाँ पे 1 हो तब इसका फैक्टर करते हैं। अगर 1 की जगह पर 2 हो जाता तब हम 24 और 2 के यहाँ गुणा करते, तब उसका फैक्टर करते हैं। तो 24 को वैसे करेंगे, आपको सर 4 छके कितना होता है, तो आपको सर 24 होता है, 4 छके 24, तो 2 फैक्टर हो जाएंगे, 4 और 6, और इनका अंतर भी कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये अपना काम बन जाएगा। चलो आते हैं यहाँ पे, आपको सर x² प्लस में 2x को जगह पे क्या लिखोगे, तो आपको सर 6x माइनस में 4x कितना लिखेंगे, आपको सर माइनस में 4x और माइनस 24 = 0। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं और आप साथ साथ चीज़ों को उतारते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² और प्लस 6x माइनस में 4x माइनस 24 = 0। इन दोनों को कॉमन करते हैं, दो का पेयर बना लो और उनमें से कॉमन लेते हैं चीज़ों को। x यहाँ से कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x कॉमन कर लो, x हो जाएगा प्लस में 6।
यहाँ पे आपको क्या करना है, जो चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर होता है वही सेम टू सेम इस ब्रैकेट में उतार लेते हैं हम। हमारा यही तरीका है कि जो इस ब्रैकेट में होगा वो सेम वही ब्रैकेट दूसरा बनाओ और उसमें उतार लो। और देखो यहाँ x है, यहाँ x है, x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 है। तो इसी 4 को क्या करना है, आपको बाहर लिखना है, लेकिन क्या करके चिन्ह माइनस का लगा देना है। चिन्ह माइनस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, बराबर का 0 कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 और यहाँ लिखेंगे क्या, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इजिकल टू 0। दो मान मिलेंगे x का, अगर x प्लस 6 बराबर 0 लेंगे, 0 लेंगे तब क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा माइनस में 6, डायरेक्ट लिख रहे हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0 लोगे तो x माइनस में है, उधर जाएगा तो आपको सर प्लस में हो जाएगा 4, यानी x के जो मान निकलेंगे वो 2 निकलेंगे, एक माइनस 6 निकलेगा, एक प्लस 4 निकलेगा। तो ये क्या है, आपके x के मान निकल के आए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बिंदुओं 4, y और दूसरा बिंदु आपको 12, 3 दिया है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या है, बस चीज़ें बस बदली हुई हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को क्या करना है, दूरी सूत्र जो बताएं हैं उस दूरी सूत्र के हेल्प से आप लोग करोगे। चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्वेश्चन को हल करते समय हम बार बार बता रहे हैं कि आपको हल लिखना नहीं भूलना है, जो दिया है उसको लिखना है। दिया है दूरी कितना दिया है, तो आपको सर दूरी दिया है 10 मात्रक। कितना दिया है आपको सर, 10 मात्रक दिया है। ठीक है, और बात करें आपको बिंदु, तो यहाँ पे मान लेते हैं, वैसे माना बिंदु P बराबर कितना है, तो हम इसे मान लेते हैं, क्योंकि अब आपको समझाने की वजह से आवश्यकता तो नहीं है ना। अच्छा, Q बराबर मान लेते हैं, दूसरा बिंदु जो दिया है वो कितना दिया है आपको सर, 12, 3 दिया है, और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। और क्या करना है, 10 मात्रक यहाँ दिया है और y का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो अगर हम दूरी सूत्र लिखें, क्या लिखें, अगर दूरी सूत्र लिखें आपको, तो दूरी सूत्र बराबर यानी क्या होगा आपको सर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये तो आपका सूत्र है और सूत्र आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, हल करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे x2 किससे लोगे, x1 किससे लोगे, तो वो भी बता दें आपको यहीं पे, नहीं तो फिर बच्चों को दिक्कत होगा। इसे हम लेंगे x2, इसे लेंगे y2, इसे लेंगे हम लोग x1 और इसे लेंगे y1। ठीक है, और दूरी जो दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, तो आपको अगर सर दूरी दिया है 10 मात्रक, तो यहाँ हम रखेंगे कितना, आपको अगर सर 10 रख दो। सेम जैसे भी हम लोग किए वैसे ही करना, x2 माइनस x1, x2 कितना है आपको अगर सर 12 है, 12 में से 4 घटाना है स्क्वायर, प्लस y2 कितना है आपको अगर सर 3 है। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। ठीक है, y2 कितना है, तो आपको सर y2 यहाँ पे 3 है, माइनस में y1 कितना है आपको सर y ही है स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा कि दोनों पक्षों में आप वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लो डायरेक्ट, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करोगे तो 10 का भी वर्ग करना पड़ेगा और रूट में जो भी चीज़ें हैं उनको भी वर्ग करना पड़ेगा, यानी इस पूरे का स्क्वायर लिखते हैं ऐसे, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में इस स्टेप को स्किप किया था। मतलब चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ वर्ग दिखाना, बस लिख दिए तो काम आपका हो गया है। लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं। वैसे जुड़ गए, पे 12 और 4 है तो घटेगा ना, जुड़ेगा नहीं। 12 में से 4 जाएगा तो आपको सर 8 बचेगा, और 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये रूट क्या होता है, जैसे ही वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है
और यहाँ वर्क करेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा आपको सर 100 हो जाएगा। यहाँ बचेगा सिर्फ 64 बच जाएगा और प्लस में 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है यानी 9 प्लस में बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में 2ab 2a कितना है तो आपको सर 3 है, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पे तो आपको सर 6y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, आपको पहले पता होना चाहिए क्योंकि जैसे ही स्क्वायर दिख जाए तो द्विघात समीकरण बनने वाला है। तो इस 100 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो इस 64 और 9 को जोड़ लेंगे और 100 को वहाँ ले जाके माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में 6y हो गया, 64 और 9 जोड़ दो तो आप कहोगे सर 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा क्योंकि 9 4 13 यानी कि 73 प्लस का, और ये 100 को उधर उस साइड ले जाएंगे तो आपको सर माइनस में 100, तब इधर क्या बचेगा तब कहोगे सर 0 बचेगा। अच्छा इसको हल कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 73 है और माइनस 100 है, घटाएंगे तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा तो आपको सर 27 हो जाएगा। कितना होगा, आओ देखो यहाँ पे 100 है और 100 में से क्या घटाना है आपको सर 73 घटाना है तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9 तो 27 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 27 क्योंकि 100 बड़ा है ना तो माइनस का 27 हो जाएगा बराबर 0। आपको ऐसा 27 का फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। देखो यही मैटर करता है, ये माइनस अगर यहाँ है तो चीज़ें घटा के लानी है, अगर प्लस रहता तो जोड़ के लाते हैं। तो ऐसे आपको एक ट्रिक भी बता देते हैं यहाँ पे। तो क्या करना है 27 का आप ऐसा फैक्टर करो कि 6 आ जाए घटाने पे। जिनको पता नहीं है कि 27 को कैसे करें, वैसे तो नहीं पता है तो आपको क्या करना है 27 को जैसे एलसीएम लेते हो वैसे आप कर लो। ठीक है, तो आपको सर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 9 27 और फिर 9 को अगर हम करें तो आपको सर तितली के 9 और 3 कम में 3, इनको ऐसा पेयर बनाओ कि जो कि क्या हो घटाने पे 6 आ जाए। तो हम करें 3 और 3 को एक साथ लोगे तो बन जाएगा 9 और यहाँ से मिलेगा आपको 3। ठीक है ना, तो 9 में से 3 जाएगा तो आप कहोगे सर हो जाएगा काम, 6 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस में 9y माइनस में कितना था आपको सर 3y और माइनस में कितना है तो आपको 27 इजकल टू 0। हम क्या करते हैं यहाँ अब हल कर लेते हैं इसके आगे के। चलो तो इसको माइनस के अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आपको सर वाई स्क्वायर माइनस में 9y और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो आपको सर प्लस में 3y और माइनस में क्या है आपको सर 27 है बराबर 0। दोनों में से कॉमन करते हैं चीज़ें, तो यहाँ कॉमन करोगे तो क्या होगा तो आपको सर y कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ y कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या आपको सर y बचेगा, यहाँ से y चला जाएगा तो बचेगा 9। यहाँ क्या करो, हमने बोला जो यहाँ पे उसी को इस ब्रैकेट में रखो, तो y माइनस में 9 इजकल टू 0 यहाँ पर कर लो। कहोगे सर y है, यहाँ पे भी y है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को ही तो बाहर करना है, इस 3 को ही बाहर कर लेना है। अच्छा यहाँ जैसे 3 को कॉमन y माइनस 9 को यहाँ जैसे ही रखें हम लोग, और क्या किए हम लोग यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो आपको चिन्ह माइनस का नहीं क्या लेना है प्लस का लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे प्लस का चिन्ह लेंगे, माइनस का नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अगर आप इसके अंदर गुणा करोगे तो 3y हो जाएगा प्लस का और 9 3 27 हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से आप चेक कर लेना है, चीज़ें सही होनी चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस में 9 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस में 3 इजकल टू 0। जब y माइनस 9 इजकल टू 0 लोगे तो y का मान निकल कर आएगा कितना प्लस का 9, और यहीं पे अगर हम y प्लस 3 लेंगे, y प्लस 3 इजकल टू 0 लेंगे तब y का मान आएगा माइनस में 3। ये आपके y के 2 मान निकल के आ गए। अगर इसको किसी को डाउट हो कैसे ये 9 और 3 आ रहे हैं तो यहाँ पर देख लो, y माइनस 9 इजकल टू 0 लो तो y माइनस 9 क्या उधर जाएगा तो आपको सर प्लस, ऐसे ही 3 के लिए करोगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका
8 हो गया। ठीक है, और जो भी आंसर है उसे बॉक्स में बनाओ। ठीक है, जो भी आंसर मिले उसे बॉक्स में बनाते चलते हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का प्रश्न पहले का ए है, उसके बाद से बी देखेंगे, उसके बाद से सी, जो भी होगा वो देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर पहला का ए देख रहे हैं। आप लोग सीरीज से क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे। दिया है क्वेश्चन क्या कि वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3/4, 5/12 बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करी है, विभाजित करती है। तो आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को अगर हम समझाएं तो क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार समझेंगे। देखिए, क्या हम मान लेते हैं कोई बिंदु है, एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है प्रश्न के अनुसार। और एक बिंदु जो आपका पी है ना, ये बिंदु पी क्या कर रहा है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु पी क्या कर रहा है, काट रहा है, यानी विभाजित कर रहा है दो भागों में। ठीक है, तो जहाँ पे ए का निर्देशांक दिया है, बी का भी निर्देशांक दिया है और पी का भी निर्देशांक दिया है, और बात करें तो पूछ क्या रहा है, तो आपको M1 पूछ रहा है और M2 पूछ रहा है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लोग लिखेंगे। तो दिया है क्या, आप कहोगे सर दिया है ए बराबर, यानी ए जो है वो उस ए का मान दिया है, मतलब ए का निर्देशांक कितना दिया है, तो आपको सर 1/3 और 3/2 दिया है। तो लिख लेते हैं 1/3 और 3/2 दिया है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे बी का क्या निर्देशांक दिया है, तो बी का निर्देशांक दिया है कितना, तो आपको सर 2, -5 दिया है। ठीक है, तो 2, -5 दिया है। अब बात कर लेते हैं जो बिंदु P है, इन दोनों को विभाजित करती है, इसका भी निर्देशांक होगा कुछ, तो इसका जो निर्देशांक है वो 3/4 और 5/12 है। क्या है, 3/4 और 5/12 है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सूत्र क्या, तो हम लगाएंगे विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन जब सूत्र लगाएंगे तो यहाँ होता है x, y। ठीक है, तो सूत्र होता है m1 x2 और प्लस में होता है क्या होता है m2 और x1 और बटे में होता है m1 प्लस में m2। और y की सापेक्ष y के पदों में क्या होता है, तो m1 y2 और प्लस में m2 और y1 बटे में m1 प्लस m2। आपको ट्रिक भी बताया था कैसे चीज़ों को याद रखना है इस सूत्र को। ठीक है ना, तो ये सूत्र है आपका। अच्छा, ये सूत्र में आपको क्या है, क्या और विशेष ध्यान देना है, जो ये x होता है ना, ये x इसको निर्देश करता है, यानी इसको दर्शाता है। ये x इसके बराबर होता है, जो ये y है ना, ये y इसके बराबर होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ये x इसके बराबर, ये y इसके बराबर होता है। ये सूत्र है जो दिया था, अभी हमने उतना ही लिखा है और कुछ नहीं किया है। अब चीज़ें आगे हम बढ़ा रहे हैं। क्या, x2 x1 y2 y1 क्या है ये बता देते हैं आपको। x और y, यहाँ पे विभाजन सूत्र x, y दिया है, यही है आपका। ये क्या है, तो आपको अगर सर ये x है और ये क्या है, आपको अगर सर y है। अब y2 x2 x1 सारे देख लेते हैं। तो इसे हम मानेंगे x1 और इसे मानेंगे हम y1 और इसे मानेंगे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम x2 मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं y2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम उठा लेते हैं y जो बराबर है m1, इसके बराबर है y, तो हम y वाला उठा के हल कर लेते हैं, या x वाला भी उठा के हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे y वाला उठा लेते हैं। तो y वाला अगर उठाएं तो y बराबर सूत्र लिखोगे यहाँ से, तो क्या लिख सकते हो, m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटे में m1 प्लस में m2। चलिए, सारा मान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि y का जो मान है वो क्वेश्चन में दिया है कितना, तो आपको सर 5/12 दिया है, 5/12 दिया है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है वो लिख लेते हैं।
m1 का मान तो नहीं दिया, इसको ऐसे लिखेंगे। y2 का मान दिया है आपको सर -5 है, तो गुणे -5 प्लस है m2। y1 का मान आपको सर 3/2 है, और बटा में लिखेंगे m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस m1 m2 का इस 5 में गुणा करते हैं और 12 का यहाँ गुणा कर लेते हैं। इधर जैसे गुणा करेंगे तो आपको सर 5m1 प्लस में 5m2, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं दोनों में। 12 का यहाँ गुणा कर लेंगे तो आपको सर 12 और 5 60, माइनस में 60m1। फिर 12 का यहाँ गुणा करेंगे तो कहोगे सर प्लस में क्या हो जाएगा m2 गुणे 12, और गुणे में क्या है तो आपको सर 3/2 है। इसे हल कर लेते हैं तो 2 छके 12, यानी कि आ जाएगा 6 3 18m2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m1 5m2 और यहाँ हो जाएगा 60m1 और प्लस में आपको सर 18। ठीक है, 18m2। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। क्या m1 के पास लाएंगे, m2 को m2 के पास लेकर जाएंगे। तो 60m1 है, इसको इधर लेकर आओ तो 5m1, और माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 60m2 m2 को उधर ले जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 18m2 और माइनस में 5m2। थोड़ा सा और हल करेंगे तो 5m1 और 60m1 जुड़ के हो जाएगा कितना आपको सर 65m1, और ये घट के हो जाएगा कितना, तो आपको सर 13 हो जाएगा ना, 13m2। यानी m1 और m2 65m1 बराबर 13m2 के बराबर है। इससे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये m1 है तो m1 लिखेंगे ऐसे ही, 65 इधर गुणा में है तो इसके बटे में लेकर चले जाओ तो आपको सर 13m2 बटे में 65। तो m1 है, m2 को इधर गुणा है, इधर लाएंगे तो आपको सर भाग हो जाएगा, यानी m1 बटा में कितना निकल के आएगा m2, यानी इधर हो जाएगा 13 और इधर हो जाएगा 65। या आप चाहो तो यहीं कटा लो 13 5 65, यानी 1/5। यानी जो अनुपात निकल कर आया है, जो अनुपात निकला है अभी तक, वो अनुपात कितना आया है तो आपको सर m1 और m2 का जो अनुपात है वो 1:5 है। यही अनुपात निकल कर आया है और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो x का मान रखकर, x का मान 3/4 रखकर इसके बराबर रख के आप हल करोगे तभी मान वही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का ए हुआ है, बी की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो दिया है वो बोल रहा है, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P ये दिया है और बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है, तो P का मान ज्ञात करना है। दो काम करना है, एक तो आपको अनुपात ज्ञात करना है जो अभी हमने किया था, दूसरा काम क्या करना है तो P का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को आप सीरीज से देख लेंगे एक बार, अगर यहाँ विजुअल नहीं है तो आप क्वेश्चन को सीरीज से देखते हुए चलेंगे, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो विजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ विभाजन सूत्र पहले से लिखे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान करने से समय का, तो विभाजन सूत्र पहले से हमने लिखा है। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग फिर से लिख लेंगे, जो यहाँ दिया है उस डाटा को लिखेंगे। अनुपात ज्ञात करना है, बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है तो बिंदु P जो है ये विभाजन बिंदु है, ये दिया है -3, P। ठीक है, क्या दिया, -3, P है, और बिंदु A और B को मिलाने वाली, यानी A और B का मतलब यही है, A यहाँ पे है तो B यहाँ पे है, और P कहाँ है तो ये है, तो ये पहले हम यहाँ पे लिख दिए। अब A का मान लिखेंगे तो A बराबर कितना है, तो A बराबर देख लेते हैं कितना दिया है। A बराबर दिया है -5 -5, -5, -4। B बराबर देख लेते हैं, B बराबर कितना दिया है तो आपको सर -2, 3 दिया है, -2, 3 दिया है।
आप लोग इस सारे सेशन में बने रहेंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर सारे चीज़ें कवर कर ले रहे हैं, जितने चैप्टर हम पढ़ाएंगे, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे मैथ में। ठीक है, तो P यहाँ पे, A यहाँ पे, B यहाँ पे हमने लिख दिया, जो दिया है वो सारा यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ लिख दिया करो दिया है, क्योंकि दिया है, माना तो है नहीं हमने, सूत्र हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको ये भी बताया है कि x जो होगा इसके बराबर होगा, y जो होगा वो इसके बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x को उठाते हैं। क्या उठाते हैं, x को उठाते हैं और अनुपात ज्ञात करते हैं। तो x को उठाएंगे तो अनुपात ज्ञात हो जाएगा हमारा, x को उठाएंगे तो अनुपात ज्ञात हो, क्योंकि ये x का मान दिया है। अगर y उठाते ना, ये वाला उठाते हैं, तो हमारा अनुपात नहीं निकल पाएगा ना, p का मान ही निकल पाएगा। तो हम x उठा रहे हैं जिससे क्या हो, आसानी से हल हो जाए। तो इस x को उठाओ, तो यहाँ से सूत्र लिखो, x इजिकल टू, ये लिख लो mx2 प्लस में m2x1 और बटे में आपको होगा सर m1 और m2। x जो आपको पता है कि मान दिया है, तो x का जो मान दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं, कितना दिया है, तो -3 यहाँ लिख लेते हैं। m1 नहीं दिया है, निकालना है, x2 दिया है ना, यहाँ मान लो ये क्या होगा आपका x1 होगा, ये क्या होगा y1 होगा, ये जो होगा x2 होगा, ये जो होगा वो आपका y2 होगा। x2 दिया है, x2 कितना था आपको सर -2, प्लस में m2 निकालना है, गुणे x1 आपको सर -5, बटे में m1 और m2 ऐसे रख दो। थोड़ा सा काम कर लेते हैं, इस m1 m2 का इधर गुणा कर लेते हैं, क्रॉस, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे 3m1 और माइनस में 3m2, इस -2 का m1 में गुणा करेंगे तो आपको सर माइनस में 2m1 और माइनस में क्या हो जाएगा 5m2। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। माइनस में ही है ना x1 और x2 भी माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। m1 को एक साइड लाएंगे और m2 को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, -2m1 को इधर ला रहे हैं, तो -3m1 पहले से है और माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा 2m1, -3m2 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा आपका प्लस में 3m2 और पहले से यहाँ पे है 5m2, इसको घटा लेते हैं, आपको सर माइनस में m1 बचेगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है यहाँ पे 5 है, तो बचेगा माइनस में 2m2, क्या बचेगा, माइनस का 2m2 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस और माइनस को यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात करें अनुपात की तो m1 इस m2 गुणा है इधर दे दोगे तो आपको सर हो जाएगा m2 इधर आ जाएगा, बचेगा ऊपर 2, अब कुछ नहीं नीचे है तो आपको सर 1 हो जाएगा। क्या किए हैं देखेंगे एक बार और ध्यान से, m1 के यहीं लिखे हैं, छोड़ दिए हैं, m2 इधर गुणा था तो m2 गुणा था तो इधर आएगा तो आपको सर भाग में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ऊपर 2 और नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं ना। तो जो अनुपात होगा वो क्या होगा, m1 और m2 का जो अनुपात हमारा निकला वो 2 और 1 हुआ, ठीक है। कितना आया, तो अनुपात हमारा m1 और m2 का कितना हुआ, तो आप कहोगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1, ये आपका अनुपात निकल के आ गया है, ठीक है, ये अनुपात निकला है। p का मान वैसे भी नहीं निकला है, p का मान अभी निकालना है, अब p का मान इजी हो जाएगा हम लोगों को निकालना। तो p का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर y बराबर ले लो, क्योंकि y ही p है यहाँ पे, ठीक है। तो सूत्र एक बार लिख के दिखा देते हैं, y इजिकल टू my2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2, y का मान क्या दिया है, तो आपको सर p दिया है, क्योंकि यही विभाजन बिंदु है, यही क्या है विभाजन बिंदु है, स्मॉल p लिखे हैं यहाँ पे। m1 कितना है, तो m1 यहाँ से लेंगे, अब 2 ले लो, y2 कितना है, तो y2 हम यहाँ से लेंगे सिर्फ 3, प्लस m2 कितना है, तो m2 हम लोग यहीं से ले लेंगे, 1 मिल गया, m2 क्या है 1 है, y1 यहाँ से लेंगे -4, m1 प्लस m2, तो आपको अगर सर m1 और m2 का मान जो है जोड़ देना आपस में, तो एक बार लिख देते हैं कितना, तो 2 + 1 लिख देते हैं,
ठीक है, इनको वैसे ख़त्म हो गई है, चल नहीं रहा है सही से ना, देखो। तो p इजिकल टू क्या कर लेते हैं, इनका आपस में गुणा करो तो 6 हो जाएगा, और माइनस में 4 का 1 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। हल करेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो आपको अगर सर 6 में से जैसे ही 4 जाएगा बचेगा 2, और नीचे हो जाएगा 3, तो 2/3 आया। p का जो मान निकल कर आया, तो जो p का मान निकला है वो कितना आया है, तो आपको सर 2/3 आया है। p का मान 2/3 आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुपात यहाँ निकाल दिए हैं और p का मान यहाँ निकल गया है। आप चाहो तो इसे साइड में एक जगह बॉक्स में लिख सकते हो, अनुपात यानी m1 और m2 इजिकल टू कितना है, 2/1 है, और p का जो मान है वो कितना निकल कर आया, तो 2/3 आया। ये आपका पूछ रहा था अनुपात और p का मान, तो ये सारा डाटा आपको निकाल कर हमने दे दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः बिंदु P तथा Q पे प्रतिच्छेदित करती है। यदि 2, -5, PQ का मध्य बिंदु हो, 2, -5 क्या है, PQ का मध्य बिंदु है, तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो हम आप क्वेश्चन को इजीली समझाते हैं, आइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वास्तव में, तो आप सभी को पता है कि x अक्ष और y अक्ष क्या होता है। आपको पता है कि ये लिटी हुई जो रेखा होती है उसे बोलते हैं x अक्ष, और जो खड़ी है उसे बोलते हैं हम लोग y अक्ष। इतना आप सभी को पता होगा, क्लियर है। तो एक रेखा मान लेते हैं, सपोज डेट अभी फिलहाल में हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो एक रेखा जो है वो बोल रहा है, क्रमशः बोला है कि y अक्ष तथा x अक्ष, बोल रहा है बिंदु क्रमशः दिया है p q। p जो है वो आपका कहाँ पर दर्शाएगा, तो p आपको यहाँ दर्शा रहा है, तो q कहाँ दर्शाना है, तो यहाँ दर्शाना है, ठीक है। तो बोला है p का जो निर्देशांक है ना, p तथा q प्रतिच्छेदित करती है। यदि 2, -5 p q का मध्य बिंदु है, p और q का मध्य बिंदु, यहाँ पे हम मान लेते हैं एक मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक आपको दिया है, कितना निर्देशांक दिया है, तो आप कहोगे कि 2, -5 दिया है मध्य बिंदु यहाँ पे, तो इसका निर्देशांक दिया है 2, -5 दिया है, क्लियर है। और p का अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ निर्देशांक होगा और यहाँ पे भी निर्देशांक होगा, तो हम बात करें यहाँ पे p y अक्ष पे जो निर्देशांक होता है वो x का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। x का क्या होगा, 0 होगा, और y का क्या होगा, कुछ ना कुछ अपना निर्देश, कुछ ना कुछ बिंदु होगा। तो उस बिंदु को हम मान लेते हैं, क्या मान लें, यहाँ पे सपोज डेट मान लेते हैं h मान लेते हैं। और बात करें q का, तो q बिंदु पे आपका y अक्ष अब 0 हो जाएगा, y बिंदु 0 हो जाएगा, और x का कुछ ना कुछ बिंदु मिलेगा। तो x का हम मान लेते हैं k, और y बराबर हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि जो भुज होता है ऐसे लिखते हैं, ये इसे बोलते हैं भुज, ये x अक्ष पे मिलेगा, ये y जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग कोटि, और ये कहाँ मिलेगा, तो आपको y अक्ष पे मिलेगा। जब हम y अक्ष पे बात करेंगे तो ये तो मिलेगा, लेकिन भुज नहीं मिलेगा, इसलिए हमने 0 मान लिया है। q पे बात करें, q बिंदु पे, तो q बिंदु पे हमको भुज तो मिलेगा लेकिन कोटि नहीं मिलेगा, यानी हमको ये भुज मिल जाएगा, इसलिए k, 0 ले लिए। और पूछ रहा है ना कि आप बताओ कि बिंदु P तथा Q जो है y अक्ष तथा x अक्ष को क्रमशः काट रही हैं, और इसका मध्य बिंदु 2, -5 है, तो बिंदु P का निर्देशांक ये बताओ और बिंदु Q का निर्देशांक ये बताओ। तो हम लोग तो अभी माने हैं कि ये 0 होगा, h होगा, यहाँ k होगा, 0 होगा, ये तो पता है कि ये 0 होगा, कंफर्म है, लेकिन h हमको नहीं पता है। यहाँ भी पता है कि हमको k होगा, लेकिन 0 नहीं पता है, सॉरी k हम लोग ज्ञात करना है, और 0 तो पता है कि 0 फिक्स है कि 0 वहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पे काट रहा है, जब x अक्ष पे काट रहा है तो 0 जो होगा, जो कोटि होगी वो क्या होगी, तो 0 होगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, जो दिया है क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। क्या दिया है, ऐसी एक रेखा दिया है ना, तो हम मान लेते हैं, जैसे हल लिखते हैं
और हल लिखने के बाद आपको क्या करते हैं, P बिंदु का निर्देशांक, P का निर्देशांक कितना है तो आपको सर 0, h है। ऐसे ही बात करें Q का निर्देशांक कितना है तो आप कहोगे सर K, 0 हमने लिया है, कोई दिक्कत नहीं। और मध्य बिंदु 2, -5 दिया है। तो मध्य बिंदु का अगर हम सूत्र की बात कर लें यहीं पे कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा, तो देखिए मध्य बिंदु जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वो क्या होगा, अगर हम x, y में लेकर चलते हैं तो होता है क्या, x2 प्लस में x1 या x1 प्लस x2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 2, y2 प्लस में y1, ठीक है, और बटा में 2। ये होता है आपका मध्य बिंदु का सूत्र, ठीक है, जो कि दिया है मध्य बिंदु का मान यहाँ पे दिया है 2, -5 दिया है। ये जो x यहाँ पे होगा, यहाँ पे ध्यान देखेंगे, जो x होगा ये x जो होगा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे ये x इसके बराबर होगा, और जो ये y होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, जो डाटा दिया है उस डाटा के अनुसार काम करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, आपको सर ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है क्या, यहाँ पे h का मान निकालना है और k का मान निकालना है। तो हमको बिंदु P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक पता हो जाएगा। तो हम x बराबर क्या ले लेंगे, x बराबर लेंगे क्या, तो आपको सर x2 प्लस में x1 बटे में 2 ले लो। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का मान लेंगे, x का मान लेंगे, x का मान क्या है, यहाँ पे x का है, और x बराबर हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 2, -5 दिया है। अब हम क्या कर लें, इसे इरेज कर लें, आप कहोगे ठीक है सर इरेज कर लो, और 2, -5 यहाँ पे लिख लो, क्योंकि इसको यहाँ पे दर्शाना तो पड़ेगा ना। तो मध्य बिंदु बराबर लिखते हैं, मध्य बिंदु बराबर क्या है, तो आप कहोगे सर 2, कितना दिया था, तो आप कहोगे सर 2, -5 दिया था। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, x है, और ये आपके लिए क्या है, तो y है। जो यहाँ पे x और y है वही चीज़ें हम यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम x का मान वहाँ से लेंगे कितना, तो आप कहोगे सर मध्य बिंदु जो है x के लिए वो क्या है, तो 2 है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x2 कितना है, तो आप कहोगे सर x2 हमारा, तो आप कहोगे सर k है, प्लस में x1 क्या है, तो आप कहोगे सर 0 है, और बटे में 2 है। अब हम कर लेते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और इधर k में 0 जोड़ेंगे तो सिर्फ आएगा k, यानी k बराबर मान निकल कर आ गया 4। ऐसे ही हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अभी फ़िलहाल में चलते चलते हैं क्या कर लेते हैं, y का भी मान निकाल लेते हैं। y का मतलब, कहने का मतलब y का मान नहीं निकालना है, अब हमको k का मान निकल गया तो h का मान निकालना है। तो y जो होगा इसके बराबर होगा, तो यानी y बराबर y2 प्लस में y1 बटे में 2। क्लियर इतनी बातें। अच्छा, ये जो y है ना, ये किसके बराबर है, तो मध्य बिंदु x और y जो है वो मध्य बिंदु होता है, जो कि क्वेश्चन में दिया है मध्य बिंदु क्या है, x बराबर 2 तो y बराबर -5। तो यानी y बराबर हम लिखेंगे कितना, तो आप कहोगे सर लिख दो -5। ठीक, बहुत अच्छे। y2 कितना है, तो आप कहोगे सर y2 इसमें से लेंगे, y2 कितना, तो आप कहोगे सर 0, प्लस में y1 कितना, तो आप कहोगे सर h, बहुत अच्छे, और बटे में 2। इस 2 का यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको सर माइनस में 10 हो जाएगा, और 0 प्लस h जुड़ेगा तो सिर्फ आएगा h। अब हम उससे वो पूछा है P और Q का निर्देशांक, तो लिखेंगे यहाँ पे P का निर्देशांक, तो जो P का निर्देशांक होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा क्या, P का निर्देशांक कहाँ हमने माना था, तो ये माना है 0, h। तो 0, h रखेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, तो 0 तो फिक्स है, और बात करते हैं सिर्फ h का, तो h का मान निकला है -10। अब बात कर लेते हैं q का निर्देशांक। q का निर्देशांक जब निकालोगे मेरे दोस्त, तो जब q का निर्देशांक निकालोगे तो q का निर्देशांक हमने माना था क्या, तो k और 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k का मान कितना लिख दें, तो आप कहोगे सर 4 लिख दो,
और कामा में 0 लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लेना, क्या कि माना, ठीक है ना, माना P बराबर इतना, Q बराबर हमने इतना मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, और आपकी सीरीज में थोड़ा गलत दिया है, इसको आगे पीछे मान लिया है। ठीक है, तो चीज़ों के यहाँ पे सही तरीके से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, 2020 में पूछा गया है और एक तरह से इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यदि ए बिंदु ए का क्या दिया है 5,1 और बिंदु बी जो दिया है वो -3, -2 तथा सी जो बिंदु दिया है -1, 8 और बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से जाने वाले, त्रिभुज क्या बोल रहा है, ए से, ये इस बात को याद रखेंगे, त्रिभुज ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत बच्चों को माध्यिका नहीं पता होगी, तो सबसे पहले माध्यिका बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आज एक माध्यिका जान लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज, आपको सबसे पहले ये त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज में इस बिंदु को हम मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, माध्यिका होता है क्या कि जब हम एक शीर्ष से, मान लीजिए शीर्ष ए से और दूसरी भुजा, किसी भी भुजा पे, मतलब किसी भुजा क्या मतलब, अगर इस शीर्ष से हम ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा पर अगर हम एक ऐसी रेखा खींचें जो जिस भुजा पे ये जाए उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दें। माध्यिका क्या होती है कि एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे एक ऐसी हम लोग लाइन डालें जो लाइन क्या करें, उस BC भुजा को क्या कर दे, 2 बराबर भागों में बांट दें। यानी कि ये जो बिंदु होगा ना, इस बिंदु को अगर हम D ले लें तो AD हमारी क्या कहलाएगी, AD जो है हमारी वो माध्यिका कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो आप कहोगे सर माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका क्या कहलाएगी, तो माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, माध्यिका कहलाएगी। कौन माध्यिका है, तो AD हमारी माध्यिका है। क्लियर इतनी बातें। और माध्यिका क्या करती है, तो जिस भुजा पे आती है उस भुजा को क्या करती है, 2 बराबर भागों में बांट देगी। यानी BD और DC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी BD बराबर DC, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आपसे माध्यिका की लंबाई पूछ रहा है। ये जो माध्यिका है ना A से D, इसकी लंबाई क्या है आप बताओ। क्लियर इतनी बातें। तो सबसे पहले जो डाटा दिया है उसको लिखेंगे कि AB का निर्देशांक दिया, A का निर्देशांक 5,1 दिया है, तो यहाँ पर दर्शाएं तो आपको सर 5,1। B का कितना दिया है, आप कहोगे सर B का दिया -3, -2, तो -3, -2। बात करें A हो गया, B हो गया, C का जो दिया है वो क्या दिया है, तो आपको सर -1, कितना दिया है, तो 8 दिया है। -1, कितना दिया है, 8 दिया है। और शीर्ष A से है तो शीर्ष A से हमने डाला भी है माध्यिका। ठीक है ना, शीर्ष B से बोलता है तो हम यहाँ से ऐसे डालते हैं, ऐसे तो, लेकिन ऐसे नहीं बोला है तो आपको ऐसे डालना भी नहीं है। क्लियर है इतनी बातें। ठीक है, तो शीर्ष माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी, यानी AD की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और हल में क्या कर लेते हैं, A का निर्देशांक दिया है ना, यहाँ पे नाम भी दिया है A ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मानने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लेते हैं 5,1। B का जो मान दिया है, निर्देशांक दिया है वो -3, -2 दिया है। और जो C का दिया है वो कितना दिया है, तो आप कहोगे सर -1, 8 दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी रेखा की अगर लंबाई ज्ञात करनी होती है, यानी किसी भी रेखा, 2 बिंदुओं के बीच की अगर लंबाई ज्ञात करनी होती है, दूरी सूत्र लगाते हैं। और दूरी सूत्र पे क्या आवश्यकता होती है, दोनों का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो इसका तो निर्देशांक पता है, यानी बिंदु A का निर्देशांक तो पता है, लेकिन बिंदु D का निर्देशांक पता नहीं है। एक बार और सुनेंगे चीज़ों को ध्यान से। जब हम दूरी निकालते हैं किसी भी 2 बिंदुओं की, तो क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता होना चाहिए और हमको A से D तक की दूरी चाहिए, यही है माध्यिका, और इसी की लंबाई ज्ञात करनी चाहिए। तो बिंदु A का तो हमको पता है बिंदु निर्देशांक, लेकिन D का निर्देशांक पता नहीं है। सबसे पहले हम D का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो D का निर्देशांक सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो D का निर्देशांक यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। D का निर्देशांक
डी का निर्देशांक। अब बात करते हैं डी का निर्देशांक कैसे आएगा। तो डी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र लगा लेंगे। तो मध्य बिंदु बराबर फार्मूला होता है क्या, निर्देशांक कहें तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स कामा वाई। तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं। मध्य बिंदु बराबर होता है क्या, x2 प्लस x1 बटा में 2 और y2 प्लस में y1 बटे में 2। इसका हम यूज करने वाले हैं। जैसे हम इसका यूज करेंगे तो हमारा डी का निर्देशांक पता हो जाएगा। ठीक, तो x कामा y इजिकल टू x2 प्लस x1। x2 ये है, सॉरी x2 ये है -1 और x1 क्या है तो -3 है, ले लेते हैं। तो -1 प्लस होता है लेकिन माइनस है तो -3 ले लेंगे बटा में 2 कामा y2 प्लस y1। y2 कितना है तो आपको सर 8 है और प्लस में y1 यानी कि माइनस में 2 बटे में 2। निर्देशांक निकालेंगे यानी -3 और -1 आपका होगा सर -4 बटा 2। यहाँ 8 में से 2 जाएगा तो आपको होगा सर 6 बटा में 2 x कामा वाई। यानी x कामा वाई जो मान निकल कर आया, यानी डी बिंदु का निर्देशांक जो निकल कर आया वो कितना आया था आपको सर -2 और 3 आया। देखिए ये क्या हो गया आपका x कामा वाई का मान निकला, यानी जो डी है, डी बिंदु का निर्देशांक कितना निकला था आपको सर -2 और कामा 3 निकल के आ गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको निकल के आ गई हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब अपना क्या करना है हम लोगों को कि अब हमको इस जो दूरी बिंदु की, दोनों बिंदु का निर्देशांक हमको पता हो गया, यानी किसी भी रेखा है और उस रेखा का आपको लंबाई ज्ञात करना है तो उन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। जब निर्देशांक आपको पता होगा तो हम दूरी सूत्र से क्या कर लेंगे तो उसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडी की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी एडी मतलब माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई यानी एडी बराबर आपको सूत्र याद रखना है क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है क्या आपको सर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है, ए का मान 5,1 है, 5,1 दिया है ना, और माइनस है, ठीक है ना, माइनस है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी माइनस है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, x2 और x1 मान लेते हैं। x2 किसको मान लेते हैं, x2 हम इसे मान लें, ठीक है ना। x2 किसे मान लें, आप कहोगे सर इसे x2 मान लेते हैं और इसे आप x1 मान लो। इसे आप क्या मान लोगे, तो आप कहोगे सर इसे हम x1 मान लेते हैं, सॉरी क्या है गलती हो रहा है जी, y2 है और ये आपका क्या है तो y1 है। ठीक है, अब मान रखते हैं हम लोग, चलो मान रख लेते हैं x2 माइनस x1। तो कहोगे सर x2 कितना है, तो आपको सर 5 है और माइनस में x1 कितना है, तो आप कहोगे x1 कहाँ गया, ये है, माइनस है और माइनस वो पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, और वर्ग प्लस में y2 माइनस y1। y2 कितना है, तो आपको सर y2 जो है वो -1 है, -1 है और y1 आपका कितना है, तो आपको सर माइनस में 3 का वर्ग। तो ये 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग कर लोगे तो आप सभी को पता है 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, प्लस 3 -1 और -3 जुड़ जाएंगे यानी 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा प्लस में, क्योंकि वर्ग में क्या होता है हमेशा पॉजिटिव देता है, 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका मान जब निकालेंगे एडी की जो पूरी लंबाई निकालेंगे तो 49 और 16 को आपस में जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है नीचे। तो माध्यिका जो हमारी निकल के आएगी, माध्यिका की लंबाई वो कितनी होगी, 49 और 16 को हम जोड़ लेते हैं तो आपको सर 9 6 15 हासिल 1 4 1 5 1 6, यानी कितना होगा आपको सर 65 होगा। कितना होगा, तो माध्यिका की लंबाई रूट में 65 आएगी और यही क्या हो जाएगी आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सीरीज देखते चलेंगे। यदि बिंदु 1,2, 4,y और x,6 और 3,5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है, 19 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपकी एक बेसिक चीज़ें भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले समांतर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज आपको बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। इसे मान लेते हैं A, B, C और D, ठीक है। क्रम में बोल रहा है तो हमने मान भी रखते चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, A का मान दिया है 1,2, ठीक है, 1,2 दिया है। B का मान दिया है तो आपको सर 4,y दिया है, तो यहाँ लेते हैं 4,y। C का मान कितना है तो आपको x,6 है, कोई दिक्कत नहीं है। और D का मान दिया है 3,5। एक बार मिला लेते हैं चीज़ों को, जिससे 1,2 दिया है, 4,y, x,6 और 3,5 सभी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग इसके विकर्ण को खींच लेते हैं। विकर्ण को खींच लेते हैं, ठीक है। विकर्ण को खींच लेंगे तभी हमारा यहाँ पे x और y का मान निकल कर आएगा आसानी से, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। तो हल करते हैं, विकर्ण खींच लें। तो याद रखेंगे, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। क्या करती हैं, समद्विभाजित करती हैं, भाजित करती हैं, ठीक है। आगे लिख लेंगे समद्विभाजित करती हैं। कहाँ समद्विभाजित करेगी, तो इस बिंदु पे करेगी। इस बिंदु को हम मान लेते हैं O पे। तो अगर हम बात यहाँ इस रेखा को ले लेंगे, यानी BD को ले लेंगे, या DB बात करो, BD को लोगे तो BD का मध्य बिंदु यानी ये होगा, और इस मध्य बिंदु निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक और इस AC का निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु, सॉरी एक बार ध्यान सुनेंगे, हमने क्या बोला कि BD का मध्य बिंदु वो है और AC का मध्य बिंदु भी वही है। तो यानी इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ हम लिख देते हैं कि AC का मध्य बिंदु बराबर में AC हो गया ना। अब लिखेंगे यहाँ पे BD का मध्य बिंदु, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। तो हम इसका मध्य बिंदु पहले निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो आपको पता है कि सूत्र आपको पता है यहाँ पे कि क्या होता है, x2 + x1/2 और होता है y2 + y1/2, यही होता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं, तो x2 हम यहाँ से ले लेते हैं, x2 आप यहाँ ले लो 1 प्लस में x/2 कामा लगाना है यहाँ पे। अब y वाली बात करेंगे तो 2 + में 6/6 बराबर, यहाँ देख लेते हैं, आप कोई ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 + में 4/2। अच्छा, ये हमारा y होगा तो यहाँ पे भी y होगा, तो यानी 5 + में y और बटा में 2, ठीक है। सूत्र क्या लगाए हैं, तो सूत्र हम यही मध्य बिंदु का सूत्र लगाए हैं, ठीक है, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाए हैं। तो ये जो होगा ना इसके बराबर होगा और ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, लिख लेंगे चूँकि 1 + x/2 बराबर होगा 3 + 4/2 के।
तो आप चाहो तो इस 2 को 2 से काट दो, क्योंकि बराबर की दोनों साइड चीज़ें अगर समान रहती हैं तो कट जाती हैं, भाग में हो या गुणा में। तो ये 2 से 2 को काट दो, ठीक है। आगे लिख देते हैं 1 + x और 4 3 7। जब x बराबर निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी 7 - 1 होगा, यानी x का मान निकलेगा आपका 6। ऐसे ही लिखेंगे, चूँकि ऐसे ये इसके बराबर होगा तो 2 + 6/2 बराबर में 5 + y/2। यहाँ से 2 काट दो, क्योंकि बराबर में जब बटा में 2 चीज़ें गुणा में हो या भाग में हो, या ऊपर चीज़ें गुणा में हो भाग में हो, तो चीज़ें कट जाती हैं, सेम चीज़ें हो तो यहाँ पे 6 और 2 कितना होगा आपको सर 8, और यहाँ हो जाएगा 5 + y। जब y बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी 8 - 5, यानी y का जो मान निकलेगा वो निकलेगा कितना, तो आपको सर 3, यानी y बराबर 3 और x बराबर 6। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो लिख लेंगे x बराबर, x तथा y का मान क्या है, क्रमशः 6 और 3 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। इजी भी है, नहीं समझ में आया तो बस ये लाइन याद रखना, एक बार और समझ लो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करेंगे यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी एक दूसरे की समान होगी। तो वही लिखें, AC का मध्य बिंदु तथा BD का मध्य बिंदु क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इधर मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिए और इधर भी मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिए। ये x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान निकला, y वाले से y का मान निकला, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, वृत्त का व्यास AB के सिरे बिंदु A दिया है तथा बिंदु B दिया है तथा वृत्त की त्रिज्या और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वास्तव में। तो ये पहले वृत्त बना लिया हमने। तो वृत्त के आपको पता है कि ये जो होता है केंद्र से जो जाती है रेखा, वो क्या कहलाती है आपकी, वो कहलाती है व्यास। तो एक कोने को हम A ले लेते हैं, सॉरी एक बिंदु को हम A ले लेते हैं, दूसरे बिंदु को B ले लेते हैं। A बिंदु को दर्शा रहा है कितने, -2, -7 से, और B को दर्शा रहा है 1, -1 से। और पूछ रहा है क्या कि केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो केंद्र का निर्देशांक यही है, यानी O। जब तक हम केंद्र का निर्देशांक नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक हम त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है, बोला है ना। तो सबसे पहले त्रिज्या की लंबाई उसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या निकालना है, फिर बोला है केंद्र का निर्देशांक। तो पहले हम निर्देशांक निकालते हैं, उसके बाद से त्रिज्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, केंद्र का निर्देशांक निकालते हैं। तो हल लिखते हैं और हल के बाद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले निर्देशांक निकालेंगे। तो केंद्र का निर्देशांक निकालो। केंद्र का निर्देशांक निकालने के लिए हम मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। मध्य बिंदु का सूत्र यानी मध्य बिंदु वाला। मध्य बिंदु का मतलब होता है x1 + x2/2, y2 + y1/2। तो अगर हम इसका मान लें, निर्देशांक h, k है, यहाँ लिख लो h, k। x1 + x2, ये हो जाएगा x1, वो हो जाएगा x2। तो -2 और प्लस में क्या कहोगे आप, कहोगे सर 1/2। y2 + y1/2 यानी -7 और प्लस में -1 यानी -7 और -1। -1 है ना, तो हम -1 लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बटे में 2। तो h, k = -2 और 1 है, घट के कितना बचेगा, तो आपको सर माइनस में 1 बचेगा, -1/2 होगा। 7 है और ये जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7 और 1 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 4 मिलेगा। यानी आपको निर्देशांक तो पता हो गया क्या होगा निर्देशांक, तो आपको होगा सर -1/2
और कामा में 4 मिलेगा। अब दूरी हमको निकालना है, तो दूरी हमको निकालना है, इस त्रिज्या की बात कर रही है, त्रिज्या यानी r की बात कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारा h और k का मान निकला है वो -1/2 और 4 निकला है। इतनी चीज़ें जैसे पता होगी तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे और क्या कर लेंगे, दूरी सूत्र लगाने के बाद से हम लोग क्या कर लेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, दूरी सूत्र से सूत्र वैसे लिख देते हैं और आप लोग क्या करना है, तो इसको ज्ञात करना है। इतना तो काम आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। दोनों बिंदु मिल गए तो आप उसकी दूरी निकाल सकते हो दूरी सूत्र से, यानी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई आप बता दोगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।